आप सभी ने कल की कथा का रसपान किया। कल सूक्ष्म रूप में आप सभी ने प्रभु श्री राम जन्म की कथा और कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा का रसपान किया। राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है प्यारे, दोनों एक हैं, दोनों समान हैं। और जो तत्वदर्शी हैं उनमें थोड़ा सा उन्होंने अगर विचार भी किया तो थोड़ा सा क्या, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से। थोड़ा सा नयनों का अंतर बताया है, थोड़ा सा। राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए इनके नयनों में गंभीरता है। और कन्हैया जो है यह लीला पुरुषोत्तम है, इनके नेत्रों में महाराज थोड़ी सी चपलता बताई है। हाँ, चंचलता है इनके नेत्रों में। आप सभी को एक छोटी सी कथा सुना देते हैं। एक बार जो है सूरदास जी महाराज और तुलसी बाबा का झगड़ा हो गया। सूरदास जी जो हैं गोपाल जी को इष्ट मानते थे और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सियाराम जी को इष्ट मानते थे। बल्कि इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन सूरदास जी कहे नहीं नहीं, मेरे तो गोपाल जी बड़े हैं। बाबा भी कहे तुलसीदास जी महाराज नहीं नहीं भैया, मेरे श्री सीताराम जी बड़े हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि आपके इष्ट बड़े हैं और मैं कहता हूं कि मेरे भगवान बड़े हैं, मेरे गोपाल जी बड़े हैं। तो आज इसका निर्णय हो जाना चाहिए कि आखिर बड़ा कौन है और छोटा कौन है। लेकिन निर्णय हो तो कैसे? तुलसी बाबा ने कहा भाई इसके लिए तो तराजू मंगाना पड़ेगा। हाँ, और बहुत बड़ा तराजू। सूरदास जी ने कहा तराजू मंगाने से होगा क्या? बोले भैया एक तराजू के पलड़े पर आप अपने इष्ट का नाम लेकर के बैठना और एक तराजू पर मैं अपने प्रभु का नाम लेकर के बैठूंगा, और जिस तराजू उस तराजू का जो भी पलड़ा नीचे हो जाएगा वही जीत जाएगा। उसी के प्रभु बड़े हैं, क्योंकि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जो पलड़ा नीचे झुक जाता है तराजू का, उसकी गरिमा जो है, उसका वजन जो है ज्यादा पाया जाता है। एक बहुत बड़ी तराजू का प्रबंध किया महाराज, वृक्ष से लटकाया है तराजू को। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा जय हो मेरे श्री सीताराम जी, और एक पलड़े पर बैठ गए। प्यारे बड़े ध्यान से सुनना। तुलसी बाबा ने जैसे ही तराजू पर बैठे महाराज, सूरदास जी ने भी विलंब नहीं किया, उन्होंने भी शीघ्रता से कहा जय हो मेरे गोपाल जी, और दूसरे पलड़े पर जैसे ही बैठे भैया, तुलसी बाबा का पलड़ा नीचे हो गया। हाँ, तुलसी बाबा का जो पलड़ा है वो नीचे हो गया। अब तो मानो सूरदास जी की तो नाक ही कट गई। हाँ, सूरदास जी उस तराजू से उतरे महाराज, दौड़े दौड़े भागे भागे एक वृक्ष के जाकर के नीचे बैठ गए। गोपाल जी जो हैं उनके थैले में रखे हुए थे, अपने साथ में लेकर के चलते थे गोपाल जी को। आज थैला महाराज कंधे से नीचे रख दिया, निकाल करके गोपाल जी से कहा देखो तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मुझे तुमसे बात नहीं करना। अरे तुम्हें कितना माखन मिश्री खिलाया है, मांग मांग करके कैसे तुम्हारा पेट भोजन कराया है, लेकिन तुमने मेरी लाज नहीं रखी। आज मुख मोड़ लिया अपना, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो प्यारे
यकीन मानिए भगवान वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने सूरदास जी के थोड़ी से हाथ लगाया, बाबा क्या हो गया, आप मुझसे नाराज हो गए? सूरदास जी का मुंह फूला हुआ, अच्छा नाराज ना हूं तो क्या करूं, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुलसी बाबा मुझसे जीत गए। अरे थोड़ा सा वजन बढ़ा लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? मैंने तो सुना है आप छोटे से छोटे और बड़े से भी बड़े हैं, विराट रूप आपने धारण किया, फिर क्यों नहीं बने, क्या कारण है? आज जो है महाराज सूरदास जी के थोड़ी से हाथ लगा करके मुख अपना जो है सूरदास जी के मुख के सामने कर लिया, बाबा इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें अपराध मेरा नहीं है। अच्छा पहले तो गलती करते हो, वजन नहीं बढ़ाया अपना, मेरी नाक कटवा दी और फिर भी कहते हो कि गलती मेरी है। मैंने क्या गलती की? कितने भाव से तुम्हारे नाम को पुकारा है हमने, फिर भी तुमने मेरी वचन की लाज ना रखी। बाबा मैं कब कहता हूं कि तुमने भाव से नहीं पुकारा, लेकिन थोड़ा विचार तो करो। जब तुलसीदास बाबा बैठे पड़ले पर तो उन्होंने क्या कहा? सूरदास जी ने कहा, उन्होंने कहा जय हो मेरे श्री सीताराम जी, और बैठ गए, मान लिया। और जब आप तराजू पर बैठे तो आपने क्या कहा? मैंने कहा जय हो मेरे गोपाल जी। बस बाबा यहीं तो थोड़ा सा अंतर हो। क्या? वो तीन लोग हैं, राम जी, जानकी मैया और तुलसी बाबा, और हम दो लोग, आप और हम, और आपने हमें गोपाल जी बना लिया। बताओ हम कितना वजन बढ़ाते अपना? अरे कदाचित आप जय हो मेरे राधे श्याम जी कहते और फिर आपका पड़ना न झुकता, तब आप कहते गलती तो आपने की। सूरदास जी की समझ में आया, ओहो मैंने तो बड़ी गलती कर दी। ना ना लाला, मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ मैं तो तुझसे वैसे ही नाराज हो गया था, मुझे क्या पता मैंने गलती कर दी, मैं तो जानता था कि तूने वजन नहीं बढ़ाया इसलिए मैं नाराज हो गया। आज जो है गोपाल जी को जहां के तहां महाराज अपने थैला में जाके तहां रखो। दौड़े दौड़े भागे भागे तुलसी बाबा के पास पहुंचे, बाबा गलती है गई, हाँ तौल दोबारा से होगी, तराजू मंगाओ। तुलसी बाबा ने कही कहे भैया एक बार नाक कटवाली माने ना है, जो दोबारा नाक कटाने के ताई आए। अरे मान जाओ कि मेरे श्री सीताराम जी बड़े हैं। सूरदास ने कहा ना है बाबा, थोड़ी सी गलती हो गई, फिर से दोबारा से तराजू मंगाओ। आज जो है तराजू दोबारा से आए, और एक पड़ले पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा जय हो मेरे श्री सीताराम जी पड़ले पर बैठ गए। दूसरे पड़ले पर जैसे सूरदास जी बैठने लगे, कहने लगे जय हो मेरे श्री राधे श्याम जी, दूसरे पड़ले पर बैठ गए। तो प्यारे उस तराजू के दोनों पड़ले एक समान हो गए, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, दोनों समान। तुलसी बाबा भी प्रसन्न है, सूरदास जी महाराज भी प्रसन्न हैं। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा क्या, राम जी के जो नयन हैं उनके नयनों में गंभीरता है, और कन्हैया के जो नयन हैं इनके नयनों में थोड़ी सी चंचलता है, चपलता है। कोई अंतर नहीं, कुछ भी भजो, चाहे सीताराम कहो चाहे राधे श्याम कहो, बस तुम तो कहो, उसी में तुम्हारा कल्याण है।
इसमें व्यस्त मत रहो कि राम जी बड़े हैं और श्याम जी हल्के हैं, या श्याम जी बड़े हैं राम जी हल्के हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे।